अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कत्ल की और इश्क की, सो कॉल्ड इश्क की बात कर रहा हूं। ये बड़ी अनोखी दास्तान है, बड़ा अनोखा वाकया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आशिक ने यानी लड़की ने अपने आशिक से लाहौर से जहर मंगवाया और उस जहर को फिर अपने शौहर को दिया जिससे वो मर गया। इतनी चालाकी से उन्होंने काम किया। लड़के ने लाहौर से कोरियर कंपनी के जरिए ये जहर जो है वो कराची भेजा और फिर लड़की ने ये जहर खुद नहीं दिया, एक दुकान पे रखवाया। उस दुकान पे शौहर जूस पीने गया, वो जूस पीने के बाद उसकी मौत बाकी हो गई। ये बड़ी एक वो कहने के मुझे लगता है कि जो क्राइम सीजन्स नहीं होते, क्राइम के जो होते हैं ड्रामे होते हैं जो हॉलीवुड में बनते हैं, मेरे ख्याल ये वो देखते थे। बड़ी चालाकी से उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पकड़े गए। कैसे पकड़ गए, पुलिस ने किस तरह से चालाकी से काम लिया, क्योंकि इस तरह की चीजों के सबूत नहीं होते हैं। उसने कैसे कोरियर करके लाहौर से जहर कराची भिजवाया, उसने कैसे जूस वाली दुकान पर रखवाया, जूस वाली दुकान के पास शौहर को कैसे भेजा, अब भेजने के बाद कैसे वो मर गया। ये एक बहुत ही यूं कह लें कि दिल दहला देने वाली मगर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हर अपडेट बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, ये वाकया है कराची का। बेसिकली तफसीलात के मुताबिक कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, वहां पर यह वाकया पेश आता है। खातून अपने आशना के साथ मिलकर जूस में जहर मिला के अपने शौहर को कत्ल करती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है मुलजिमा को भी और इसके आशिक, इसके आशना को भी। होता यह है, आज से कुछ साल कबल, डेढ़ एक साल कबल, लड़की की और इस लड़के की जो कि लाहौर का रिहायशी है, इसका नाम है सलमान। सलमान की इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो जाती है। सोशल मीडिया आपको पता है आजकल आप लोग अपनी आइडेंटिटीज छुपा के पहले दोस्तियां करते हैं, फिर ट्रस्ट हासिल करते हैं, फिर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, तो बड़ा एक अजीबोगरीब मामला है। अच्छा, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे आके इनकी दोस्ती होती है। वो दोस्ती एक अजीब किस्म के इश्क में तब्दील हो जाती है। फिर जाहिर बात है दोनों में एक ताल्लुक, हर तरह का ताल्लुक भी कायम हो चुका होगा जब बात यहां तक पहुंच गई। अब दोनों फैसला ये करते हैं कि चूंकि एक ही रुकावट है इन दोनों की मोहब्बत में, वो है उस लड़की का शौहर, उसको रास्ते से हटाया जाए। उसके लिए ये प्लानिंग कर रहे होते हैं क्या किया जाए, किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। फिर जो लड़का है उसके दिमाग में स्कीम निकलती है, वो कहता है कि जहर दे दिया जाए। अब लड़की ये कहती है लड़के को कि उसके लिए घर से अकेले बाहर निकलना, जहर का बंदोबस्त करना ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, तो जहर का अरेंजमेंट तुम करो। अब लड़के के बकौल वो जहर एयरपोर्ट पे तो लाने से रहा कि वो मतलब जेब में रख के ले जाता, एयरपोर्ट जाता या रेलवे स्टेशन ट्रेन के जरिए कराची पहुंचता। हर जगह तलाशी होती है, बस के जरिए भी अगर आप जाएं तब भी तलाशी होती है। और फिर इसमें यह है कि शक का इम्कान बहुत बढ़ जाएगा कि लड़का कराची आया था, वहां पे आके उसने उसको जहर दिया, तो हर चीज का एक रिकॉर्ड होता है। लड़के ने क्या किया, लड़के ने उस लड़की के लिए चॉकलेट खरीदी और जूती खरीदी, एक बड़ी खूबसूरत हाई हील वाली जूती नहीं जो होती वो खरीदी। उसने उस हाई हील की जूती की जो हील होती है उसके अंदर जहर छुपाया, उसको वापस बंद किया, ऐसे बंद किया कि पता ही ना चले कि जूती जो है वो खुली थी, क्योंकि जूती बिल्कुल नई थी अपने डब्बे के साथ। वो चॉकलेट्स और वो जो जूती की डब्बी होती है उसको उसने गिफ्ट रैप किया, तोहफे की सूरत में उसको बनाया और वैलेंटाइंस डे के लिए उसने जो है वो कोरियर कर दिया। अब कोरियर कंपनीज जो हैं वो वैलेंटाइंस डे के लिए सर्विस देती हैं कि अगर आप अपने किसी प्यारे को फूल, चॉकलेट, तोहफा या कुछ भी या केक वेक पहुंचाना चाहते हो तो वो पहुंचा देती होती हैं। तो उस लड़के ने, सलमान ने, उस हील वाली जूती के अंदर जहर को छुपा के लाहौर से कराची कोरियर करवाया, वो लड़की को मिल गया। अब लड़की ने क्या किया, लड़की के भी एक जान पहचान वाले था, एक जूस कॉर्नर वाला, उसने उसके पास वो जहर रखवाया और उसको बताया कि हम तुम्हारे पास आएंगे जूस पीने, तुमने ये चीज जो है मेरे शौहर के जूस में मिला देनी है। फिर इसने अपने शौहर के साथ प्लान बनाया कि आज शाम हम जूस पीने चलते हैं, तो लेट्स गो। अब 14 फरवरी की रात को पता है जो मियां बीवी होते हैं वो भी बड़े रोमांटिक हुए होते हैं। उसने कहा चलो जी बीवी कह रही है जूस पिलाने, ले चलो, तो जूस पिलाने ले चलते हैं। यह शख्स जनाब अपनी बीवी को लेके ये जो गुलशन इकबाल जो इलाका है कराची का, उसी के एक जूस कॉर्नर पे ले गया और वहां पे जाकर दोनों ने जूस पिया। अब देखिए यहां पे स्मार्टनेस क्या थी कि बीवी ने भी जूस पिया और शौहर ने भी जूस पिया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ शौहर को कुछ दे दिया और वो खुद नहीं, दोनों ने पिया। लेकिन जूस पीने के बाद शौहर की तबीयत खराब हुई, उसको अस्पताल ले जाया गया, वहां पर वो जान भर ना हो सका, मौत वाक़ हो गई। अच्छा, जो लड़के का बाप है यानी इस लड़की का ससुर,
वो एक अजीब किस्म के शक में था, क्योंकि होता क्या है, लोग जो है वो अपने ताल्लुक को इस हद तक खराब कर देते हैं, उस दौरान ऐसी धमकियां भी दे देते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो बड़े बूढ़ों के दिल में शक बैठ जाता है कि मेरा बेटा जूस पीने गया इस लड़की के साथ, अगर तो कोई जूस में खराबी थी तो फिर लड़की की तबीयत भी खराब होती, मेरे बेटे की ही तबीयत क्यों खराब हुई और मेरा बेटा मर गया। तो उसको शक गुजरा, उसने पोस्टमार्टम करवाया अपने बेटे का, उसने दरख्वास्त दी कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम किया जाए। पता चला कि इसके बेटे के पेट के अंदर जहर है। वहां से फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू किया, इनकी चैट्स, लड़की का मोबाइल फोन, उसमें से फिर इंस्टाग्राम की चैट्स निकल आई, उसका फोरेंसिक हुआ। लेकिन जनाब खुरा निकलते 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 लाहौर पहुंच गया कि लाहौर का एक शख्स है सलमान, उससे इस लड़की की बात होती है, फिर उन्होंने उसको उठाया। अब यहां तक तो पुलिस की चालाकी काम आई, उसके बाद पुलिस का रिवायती तरीका काम आया, क्योंकि अगर यह लड़का सलमान ना बताता कि उसने जहर कैसे पहुंचाया तो कभी भी ये कसूरवार ना ठहरते। तो पुलिस ने लितर पौला किया होगा, उस लितर पौले में इसने बताया कि इसने किस तरह से एड़ी की हील के नीचे जो है, सॉरी जूते की हील के अंदर जो है इसने वो जहर छुपाया था और फिर उसने उसको कराची भिजवाया। तो फिलहाल एसएसपी अल्ताफ हुसैन के मुताबिक तफ्तीश के दौरान तमाम शवाहिद जमा किए गए, जिनकी बुनियाद पर इंस्पेक्टर हाजी इम्तियाज और उनकी टीम ने मुलज़मान सलमान और मुतवफ़्फ़ी की बीवी आरीन जन्नत को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का नाम है आरीन जन्नत और लड़के का नाम है सलमान। तो ये एक बड़ी हैरानकुन और बड़ी ही एक मेरे लिए बड़ी अचंभे वाली स्टोरी थी, कितना प्लान करके इन्होंने ये कत्ल किया है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, आपको कोई और, अव्वल तो ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको आपके रिश्ते अज़्ज़वाज के दौरान कोई और पसंद आ गया है तो यार फिर छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ दो, उसको आजाद करो, उसको कहो कि ठीक है भाई बात खत्म। आपको किसने रोका है? ये मुझे लगता है शायद ये मुसलमान नहीं थे, लेकिन अगर क्रिश्चियंस भी थे ये, तो क्रिश्चियनिटी में भी तो तलाक की गुंजाइश है, हर मजहब में तलाक की गुंजाइश है। तलाक लो, अलहदा हो जाओ, फिर जो मर्जी करते फिरो यार। बाद में तुम, अगर तुम्हें आशिका के इतना ही शौक है तो फिर तब कर लो, या अगर तुम्हें हो ही गई है किसी के साथ, तुमने अपना मुंह काला करना ही है किसी के साथ, तो पहले वाले को छोड़ दो या पहली वाली को छोड़ दो। उसे कत्ल करने की जरूरत क्या है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप उसे मारोगे क्यों? तो खैर इन्होंने ये काम किया, मुझे उम्मीद तो है, हमारे यहाँ कानून इतना अच्छा तो ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भुगतेंगे, इंशाल्लाह भुगतेंगे। इस वीडियो को पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, इंफॉर्मेशन पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।